हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 9th चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये जो चैप्टर है आपका काफी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग आप समझिए कि 2 से लेकर के 5 अंक का जो प्रश्न है आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इस चैप्टर का आपको पूरे थ्योरी को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, पूरे थ्योरी को आपको पढ़ाने वाले हैं। आप मेरी बातों को शुरू से लेकर के अंत तक सुने और जो जो पॉइंट हम आपको बोलेंगे प्लीज आप कॉपी कलम निकाल करके बैठे नोट करें या फिर हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो सॉल्व होगा ही होगा, और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव है, जो अगर चैप्टर के बीच से अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आप आसानी से जो है उस एमसीक्यू का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 बुक है। ठीक है, तो 2 बुक में जो पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो है ये लास्ट चैप्टर है 9th। उसके बाद आपका दूसरा बुक बच जाएगा, फिर उसको हम लोग शुरू कर देंगे पहला चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो देखिए वैश्वीकरण क्या होता है। जैसे विश्व लेवल पर अगर कोई भी चीज होता है विश्व लेवल पर तो उसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस है अगर वो पूरे दुनिया में होता है तो वो क्या हो गया, वैश्वीकरण में आ गया वो। ठीक है, चलिए देखिए आप डिफिनेशन। वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का मूल तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार के हैं, जैसे कि पूंजी का प्रवाह हो गया, श्रम का प्रवाह हो गया, विचारों का प्रवाह हो गया। यानी कि सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरे जगह। जैसे पूंजी है वो हर जगह चले जाता है, जो लेबर है मजदूर है वो हर जगह चला जाता है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाके वो अपना काम करता है। विचार अगर कुछ होता है तो वो भी पूरी दुनिया में तुरंत फैल जाती है, कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आती है वो तुरंत फैल जाता है। तो ये हो गया आपका प्रवाह। ठीक है, तो कोई भी चीज का प्रवाह अगर पूरे विश्व लेवल पर हो, पूरे दुनिया में हो, तो वो हो गया आपका वैश्वीकरण। ठीक है, अब देखिए ये पूरा डेफिनेशन आपको लिखना है अगर वैश्वीकरण के बारे में पूछ दे तो। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच विचारों, संस्कृतियों, आर्थिक पूंजियों, ऊर्जा संसाधन, श्रम आदि का बिना रुकावट हुए प्रवाह होता है, अर्थात मुक्त प्रवाह होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अगर कोई विचार है, कोई देश का कोई विचार है, तो उस विचार को पूरी दुनिया में फैलाने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आसानी से जो है फैल सकता है। जैसे कि संस्कृति है, अब कोई भी देश का संस्कृति हो, कुछ भी हो, वो भी क्या है, आसानी से एक देश से दूसरे देश में या पूरी दुनिया में फैल सकता है ना। जैसे कि ऊर्जा संसाधन हो गया, कोई भी जैसे पेट्रोल है, होता कहीं और पे है, आता है भारत में है। आर्थिक पूंजी कोई भी चीज हो गया, श्रम यानी कि मजदूर, लेबर टाइप का वर्ग, लेबर यानी मजदूर वर्ग का जो भी लोग हो गया वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाके मजदूरी करता है। जैसे आज के दिन आप सुनेंगे कि हम लोगों का जो लगभग 80 लाख के करीब जो है सऊदी दुबई में जाके जो है खड़ता है, काम करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आसानी से बिना रुकावट हुए उन लोगों का क्या हो गया, प्रवाह हो गया पूरी दुनिया में कहीं भी। ठीक है, तो ये आपका जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। अब अगला है वैश्वीकरण को जो है भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण को हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं, तथा यह एक बहुआयामी अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, यह अगर आपको पूछ दे वैश्वीकरण क्या है तो आपको भूमंडलीकरण अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको भूमंडलीकरण देना है, और अगर पूछेगा किस तरह का अवधारणा है तो बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि यह जो सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना भी है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है वो सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना है, इसीलिए इसको हम लोग बहुआयामी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे वैश्वीकरण का डेफिनेशन में ये सारा लाइन को लिखना ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के प्रकार। वैश्वीकरण टोटल 3 प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो अभी हमने बताया कि क्योंकि ये सांस्कृतिक भी होता है, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना भी है। भूमंडलीकरण को हम लोग या फिर वैश्वीकरण को हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटना कहते हैं। तो यही है वैश्वीकरण का 3 प्रकार, एक आर्थिक, एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक। अब आप देखिए कुछ उदाहरण वैश्वीकरण का, ध्यान से देखिए। विभिन्न देशों की वस्तुओं का भारतीय बाजार में उपलब्ध होना, यानी कि कोई दूसरा देश है, जैसे चाइनीज सामान आप देखिए बाहर, कोई अमेरिकन सामान देख लीजिए, या फिर कोई अंग्रेज वगैरह का, जो इंग्लैंड वगैरह का कोई भी सामान है वो भारत में मिलता है। तो ये वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है, यानी कि ये वैश्वीकरण के कारण ही हम लोगों को कोई दूसरे देश का जो चीज है वो हम लोगों को आसानी से अपने भारत में मिल जाता है। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। तो अलग अलग देशों की वस्तुओं का भारतीय बाजार में उपलब्ध होना, युवाओं को अलग अलग प्रकार का रोजगार मिलना, है ना। युवाओं को, जो भी जवान लोग युवा है उनको अलग अलग प्रकार का रोजगार मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पूरी दुनिया का सामान एक ही बाजार में मिलना, यानी कि पूरी दुनिया का जो सामान है वो सिर्फ आपको एक ही बाजार में मिल जाएगा, ये भी जो है वैश्वीकरण के कारण ही होता है। तो ये आपका हो गया वैश्वीकरण का उदाहरण। अब वैश्वीकरण के कारण को थोड़ा सा देख लीजिए कि आखिर ये वैश्वीकरण मतलब क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है वैश्वीकरण का, है ना। देखिए
संचार साधन जैसे कि टेलीफोन हो गया, माइक्रोचिप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये इसने जो है मतलब कि पूरे दुनिया के भागों में क्रांति ला दी है ना। जैसे अब टेलीफोन है, जैसे आज के दिन मोबाइल फोन है, हम लोग मोबाइल फोन से पूरी दुनिया में कोई भी चीज हो रहा हो आसानी से देख सकते हैं। माइक्रोचिप जो चिप है उसमें देखिएगा कोई अभी तो 64 GB 128 GB हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज आ जाता है। इंटरनेट तो सबसे बड़ी चीज है, आज के दिन इंटरनेट बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों को मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग पूरी दुनिया को आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो गया कि लोगों के बीच एक तरीके से, जैसे अगर आप कोई आदमी से बार बार जाके मिलते जुलते हैं तो उनके बारे में सारा खबर आप जान लेते हैं, और फिर अगर आप कुछ करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा वो वैसा कर रहा है, वो काम को हम भी वैसा करते हैं। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट की वजह से लोग एक दूसरे को ज्यादातर देखते हैं, एक दूसरे का देश को, एक दूसरे लोग को। इससे क्या हो गया कि दुनिया और तरक्की करने लगी और वैश्वीकरण होने लगा है ना। अब कोई चीज हम देख लिए कि अमेरिका में जो है ये चीज हमको मिल रहा है, जैसे आईफोन है, मान लेते हैं अमेरिका में मिल रहा है, अब इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो हम ट्राई किए कि भाई वो अगर यहाँ भी मिलता सही रहता। तो बाजार का काम क्या है, वो उपलब्ध कराना। वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, वो आईफोन इंडिया में भी मिलने लगा। तो ये किसके कारण हो पाया, इंटरनेट के कारण है ना। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण विश्व आज जो है विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है ना। यानी कि जो टेक्नोलॉजी हो गया, जो व्यापार हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जो फैक्ट्री वगैरह है, इसका संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, जिसके कारण पूरा विश्व जो है एक वैश्विक ग्राम बन गया, एकदम पूरा दुनिया एक बन गया। ठीक है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे कि सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सभी क्या है, पूरे दुनिया के लिए समस्या है। सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन, बर्ड फ्लू महामारी जो आ गया था, ठीक है, आज के दिन से आप कोरोना को ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते इनको, इससे निपटने के लिए। तो इसके कारण भी जो पूरी दुनिया है वो एक हो गया, यानी कि एक साथ मिल गया, यूनाइट हो गया। जैसे मान लीजिए एक पिताजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, ठीक है, तो 4 बेटा अगर मिल करके रहेगा तो आप उस तरीके से समझिए कि इस पर कोई भी अटैक जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि ये चारों मिल करके है। तो वही सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, कुछ अगर आता है ये तो पूरी दुनिया के लिए आता है। जैसे कोरोना है तो वो भारत के लिए थोड़ी आया, तो पूरी दुनिया के लिए आया। तो यहाँ क्या किया कि सभी देश जो है मिल करके इस कोरोना को हटाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, पूरी दुनिया एक हो गया, तो इससे हो गया वैश्वीकरण। तो ये हो गया आपका वैश्वीकरण का कारण। अब देखिए वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं को देखते हैं। वैश्वीकरण चैप्टर का नाम ही है आपका, तो वैश्वीकरण के बारे में ही हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को प्लीज अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को जो भी नहीं ज्वाइन कर पाए। प्लीज आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण की विशेषताएं, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा आपको हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखिए मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का जो है ये मुख्य विशेषता है, यानी कि बिल्कुल फ्री व्यापार, एकदम मुक्त व्यापार, यानी कि एकदम आपको कोई भी चीज का फिक्र नहीं। अगर ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो आपको रोक देगा या कुछ वैसे वैसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल मुक्त व्यापार, ये सबसे बड़ी विशेषता है वैश्वीकरण की, ठीक है। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि मंदी हो गया, तेजी हो, महामारी हो गया जैसे कि HIV एड्स हो गया, एंथ्रेक्स जैसे मामला हो गया, में ये इसमें जो है वैश्विक सहयोग वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। यानी कि वही पता है ना, जैसे कि कोई महामारी आ गया, HIV एड्स जैसे बीमारी आ गया, आज के दिन जैसे कोरोना हो गया, तो ये सभी आप अकेले नहीं कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग, और ये वैश्विक सहयोग यानी कि पूरी दुनिया का आपको सहयोग मिलेगा तभी आप इससे निपट सकते हैं। और ये किसके कारण संभव हो पाया, ये हो पाया वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। वैश्वीकरण से देशों के बीच आपसी जुड़ाव जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे का सामान यूज करते रहते हैं, यानी कि एक देश दूसरे देश का यूज करता है, हम लोगों का भी कोई करता है, तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच जो आपसी संबंध है वो और अच्छा होता है ना, और आपसी जुड़ाव जो है इससे बढ़ता है। तो ये हो गया आपका वैश्वीकरण की विशेषताएं। अब देखिए वैश्वीकरण के कुछ राजनीतिक प्रभाव भी देखते हैं कि क्या क्या आखिर पॉलिटिक्स है, क्या क्या पॉलिटिकल मतलब कि फैक्टर है इनका, इनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। राज्य अब बहुत कुछ ही मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। यानी कि सिंपल आप समझिए जैसे कि बिहार है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बिहार के बारे में, और पूरी दुनिया के बारे में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आप वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब हो गया पूरी दुनिया। अब वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी सामान, जैसे अब एक फोन हम लेना चाहते हैं, वो फोन का जो प्राइस है वो अगर बिहार में है मान लेते हैं 15,000, ठीक है। अब वहीं भी अगर हम वैश्वीकरण का बाजार में जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में देखते हैं, उसी को देखते हैं कि चाइना में कितना है, तो उसका प्राइस है 10,000, तो आदमी क्या करेगा, वो फोन सेम है, सारा चीज सेम है, लेकिन प्राइस 5,000 का अंतर है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है,
तो आदमी ज्यादातर क्या करेगा, 10,000, क्योंकि भाई प्राइस कम ले रहा तो वही तो लेंगे। तो ये वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया कि ये तो हम लोगों को फायदा हुआ, हम लोगों को बिल्कुल फायदा हुआ। लेकिन जो राज्य है, अब जैसे बिहार में ये फोन 15,000 में मिल रहा था, तो अब तो हम ये फोन नहीं लेंगे, हम तो 10,000 वाला, मतलब कि जहां हमको 10,000 में वो फ्री मिला हम वो ले लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, इनको घाटा हो गया। तो इससे क्या हो गया, राज्य जो है वो पीछे हो गया, है ना। तो यही वो वैश्वीकरण का मतलब कि क्या है कि राज्य की क्षमता में जो है कमी आ जाती है, और राज्य जो है वो ये सब काम में नहीं हो पाता। अब खाली वो क्या, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि बस कानून और व्यवस्था के लिए ही हो जाता है, नागरिकों को सुरक्षा करना, बस यही 2-3 काम बच जाता है, खास करके राज्य का। ठीक है, पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनी फैल चुकी है तथा उनकी भूमिका लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या हो गया, जो एक से ज्यादा देश में फैली हुई है ना। जो कंपनी एक से ज्यादा देश में फैली हुई है उन्हीं को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे आज के दिन अगर हम लोग जियो का बात करें, रिलायंस का बात करें, टाटा बिरला सब का बात करें, तो वो सब कंपनी क्या है, जैसे आईफोन का बात करें तो वो पूरी दुनिया में फैली हुई है लगभग, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है बहुत ज्यादा फैल चुकी है, उनकी भूमिका जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके कारण क्या है, जो हम लोगों का निजी है, अब जैसे वही बोले ना, एग्जाम्पल आपका लिए, जैसे मान लेते हैं आईफोन अगर इंडिया में बना तो आईफोन इंडिया में प्राइस रखा गया 1 लाख, ठीक है, और वही अगर कहीं और बना तो उसका प्राइस रखा गया 80,000। तो जाहिर सी बात है आदमी 80,000 वाला को ही लेगा, क्योंकि फोन सेम, सब कुछ सेम है, तो क्यों हम 1 लाख में लेंगे। तो इसके कारण क्या हो गया कि उसका 80,000 में बिक गया, लेकिन इंडिया में 1 लाख वाला नहीं बिका। इससे क्या हो गया, इंडिया जो है पीछे हो गया, है ना। पीछे होगा ही, क्योंकि बिकेगा ही नहीं तो पीछे तो होगा ही ना। चलिए, यानी कि वो कंपनी पीछे हुआ, वो कंपनी जब पीछे हो जाएगा तो इंडिया टैक्स नहीं दे पाएगा देश को, फिर टैक्स नहीं दे पाएगा तो देश भी पीछे होगा उसके कारण, है ना। चलिए, वैश्वीकरण ने संचार क्रांति ला दी तथा राज्य संचार के माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करती है तथा राज्य की व्यवस्थाओं को सही और प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रहती है। इस प्रकार वैश्वीकरण जो है वो राज्य को मजबूत भी बनाती है। यानी कि ये वैश्वीकरण के कारण जो राज्य है पीछे तो होता है लेकिन मजबूत भी होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ होने वाला होता है तो उसका जो सूचना है वो आसानी से हम लोगों को मिल जाता है, जिससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं, समझ जाते हैं, जिससे जो क्षति है, जो नुकसान है वो कम होता है ना, या फिर होता ही नहीं है। अब वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं, फिर नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, एक सकारात्मक प्रभाव है। विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव, यानी कि पॉजिटिव, मतलब जैसे क्या है, पूरे दुनिया में लोग जो है आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपसी जुड़ाव बढ़ जाता है। और जो तकनीकी, जो टेक्नोलॉजी हो गया, कोई एजुकेशन हो गया, वो आदान प्रदान होता है, यानी कि हम लोग पूरी दुनिया से कुछ सीखते हैं और पूरी दुनिया हम लोगों से भी कुछ सीखता है। तो इससे क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी और शिक्षा है इसका क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, वस्तु तथा सेवा का प्रवाह हो जाता है, यानी कि कोई फोन हम लोग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाता है, हम लोगों का भी कोई सामान है जो कि हर जगह फैल जाता है। तो इससे क्या हो गया कि वस्तु और सेवा का प्रवाह हो जाता है। रोजगार का जो अवसर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि रोजगार का अवसर जो है और ज्यादा हो जाता है वैश्वीकरण के कारण, है ना। तो ये सारा आपका हो गया सकारात्मक प्रभाव। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला पश्चिमी संस्कृति का जो फैलाव है तथा स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, क्योंकि देखिए विश्व लेवल पर ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो यूरोप से, यानी कि पश्चिमी संस्कृति से, और हम लोगों का संस्कृति तो अलग है। तो इससे क्या हो गया कि पश्चिमी संस्कृति का जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा हो गया और हम लोगों का जो खुद का संस्कृति है वो खत्म हो गया। जैसे आज के दिन आप देखिए लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल एकदम फैशन पे जीन्स पहनते हैं, शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, और ये सारा चीज क्या है, पश्चिमी से आया हुआ है ना। हम लोगों का कुछ अपना नहीं है, हम लोग का बिल्कुल अलग ही सब कुछ है। तो इससे क्या हुआ, पश्चिमी संस्कृति का फैलाव हो गया। चलो ये फैला हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना जो संस्कृति था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो गया, है ना। लघु कुटीर उद्योग जो है कमजोर हो गए, यानी कि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी है जो चप्पल खुद का 25-30 हजार में एक मशीन ले लिया, वो बनाता है। अब जब बड़ा कंपनी आ जाएगा तो वो छोटा कंपनी वो तो डूब जाएगा ना, क्योंकि वो अगर बना रहा है तो वो तो प्राइस वगैरह ज्यादा ले रहा होगा। अब जब बड़ा कंपनी वो प्राइस कम लेगा, ऑटोमेटिक है जो छोटा कंपनी वो डूब जाएगा। तो जो लघु कुटीर उद्योग हो गया है ना, वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। पूंजीपतियों का जो दबदबा है वो बढ़ गया, यानी कि जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन सब है उसका जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो उन लोगों का कंपनी है वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। जैसे आज के दिन आप रिलायंस को ले लीजिए, है ना, टाटा को ले लीजिए, जितना भी है लगभग कंपनी, अंबानी अडानी आप हमेशा नाम सुनते होंगे। तो इन लोगों का दबदबा बढ़ गया। क्यों बढ़ा है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। अमीर लोग जो है वो और भी अमीर हो गए वैश्वीकरण के कारण, और जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब हो गए। तो ये सारा चीज जो है वो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है ना। पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया, अमीर लोग और भी अमीर हो गए और गरीब लोग और भी गरीब हो गए।
तो ये सारा वैश्वीकरण का क्या हो गया, नकारात्मक प्रभाव हो गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वैश्वीकरण का कुछ आर्थिक प्रभाव भी हुआ है, इनको भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, सबसे पहला, वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार में काफी इजाफा हुआ है ना। यानी कि वैश्वीकरण के कारण ही अलग अलग देश है जिनके बीच जो वस्तुओं का व्यापार है वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब कि आप समझिए पहले अगर 1 कुंटल सामान इधर उधर जाता था, तो अब ये वैश्वीकरण के कारण 100 कुंटल जाता है इधर उधर, तो ये इजाफा हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। पहले अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाला आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गया है। यानी कि पहले हर देश लगभग था जो कि आयात होने वाला है, कि इंपोर्ट होने वाला। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कोई सामान अमेरिका से हम लोगों के यहाँ आ रहा है, कोई चाइना से हम लोगों के यहाँ आ रहा है, तो पहले क्या होता था कि हम लोग उनसे टैक्स लेते थे, मनमानी करते थे कि नहीं तुम यहाँ इतना दोगे तभी आ सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन ये वैश्वीकरण के कारण जो है ये खत्म हो गया। अब ये एक नियम बना दिया कि नहीं तुमको इतना ही देना है और इतना ही देना है, ऐसा नहीं है कि तुम मनमानी करोगे। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, अलग अलग देश जो है वो अपने यहाँ होने वाला जो आयात है उन पर प्रतिबंध लगाते थे। यानी कि कोई भी अगर सामान किसी दूसरे देश से कोई कंपनी अगर बेचने के लिए आता था अपने देश में, तो हम लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ ना कुछ टैक्स लेते थे। लेकिन ये प्रतिबंध जो है वो अब क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ज्यादा कम। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। इन संस्थाओं में ताकतवर देश का ज्यादा दबदबा था। यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, व्यापार संगठन हो गया, यहाँ पर जो नीति है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाया गया। और अंतरराष्ट्रीय संस्था में जो ताकतवर देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, ये सभी, रूस हो गया, ये सभी क्या है, ताकतवर देश है। तो इससे क्या हो गया, इन लोगों का दबदबा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये सभी आर्थिक प्रभाव है। आगे है मुक्त व्यापार अपना अस्तित्व में आया। यानी कि मुक्त व्यापार, बिल्कुल कोई भी किसी से टैक्स नहीं लेगा, ये जो व्यापार है वो अस्तित्व में आया। ठीक है। उनके बाद विकसित देशों द्वारा वीजा नीति का लाया जाना, जिससे लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके, ताकि कोई लोग विकसित देश में आकर कहीं उनकी गरीबियों की कहीं उनके नागरिकों को नौकरी धंधे ना हथिया ले। ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को फायदा होगा, लेकिन जल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई आदि के लिए सरकार पर निर्भर लोग बदहाल हो जाएंगे। ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जो है एक बहुत बड़े तबके को फायदा होगा, लेकिन जो जल कल्याण जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई आदि के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, वो जो है मतलब वो लोग जो है बदहाल हो जाएंगे। ठीक है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री है जो कि आर्थिक वैश्वीकरण को क्या कहा है, विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण, विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये है आपका वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। पहले हम लोगों ने सकारात्मक प्रभाव को देखा, फिर नकारात्मक प्रभाव को, फिर आर्थिक प्रभाव को। अब देखेंगे वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। ये हो गया सांस्कृतिक प्रभाव। यानी कि जो संस्कृति पर बदलाव हुआ है, तो क्या क्या संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का, उन्हीं को हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले क्या था आपका आर्थिक प्रभाव, यानी कि हम लोगों का जो इकोनॉमी है उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है ना, क्या क्या हम लोगों को घाटा फायदा हुआ है। अब ये है संस्कृति, यानी कि ओढ़ना पहना, खाने पीने में क्या अंतर हुआ है, बस उसी चीज को बताना है। तो सबसे पहला जो विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी जो संस्कृति है वो हम लोगों पर ला दी जा रही है। खाने पीने एवं रहने तथा पहनावे के विकल्पों में बढ़ोतरी हुई है ना। खाने पीने के जो सामान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम लोगों का खाने का उतना ये नहीं था, है ना। अभी जैसे चिकन है तो उसका कई प्रकार के आप जो ये है बना सकते हैं, खास करके चिकन से, लेकिन पहले नहीं था, पहले 1 या 2 या 3, है ना। तो खाने पीने एवं रहने तथा पहनावे के जो ऑप्शन है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो विकल्प है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई है, ये चीज है ना। रूढ़िवादी का जो है अंत हुआ है। विदेशी फिल्मों का बहुत ज्यादा चलन हुआ है। तो ये हो गया आपका वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। हो सके तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं बता देता, कई बार बता भी चुका हूँ। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस। ठीक है। जब आप तनु क्लासेस सर्च करेंगे तो एक ऐप मिलेगा आपको, इसी चैनल का आइकन का आपको ऐप मिलेगा, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कोर्स में जाना है। आपको सिंगल सब्जेक्ट का या ऑल सब्जेक्ट का एक बार में पीडीएफ चाहिए, वहां क्लिक करके आप आसानी से ले सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, चाहे कोई भी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कुछ भी हो। ठीक है। अब देखते हैं भारत और वैश्वीकरण का क्या तालमेल है। ठीक, देखिए आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई तथा
अपने घरेलू उत्पादों पर बल दिया ताकि आत्मनिर्भर बने, है ना। यानी कि जो हम लोगों का घरेलू उत्पाद है उन पर भारत जो है वो बल दिया, बहुत जोर लगाया कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे देश से, पूरी दुनिया से कुछ ना मांगे, हम लोग क्या बने, आत्मनिर्भर बने, है ना। ये चीज घरेलू उत्पादों पर बल दिया ताकि आत्मनिर्भर बने। ठीक, 1991 में वित्तीय संकट से उबरने तथा आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। यानी कि 1991 में हम लोग ऊंची मतलब दर हासिल करने के लिए, कहने का मतलब ऊंची ओहदा, ऊंचा पद हासिल करने के लिए क्या किए, भारत में जो है आर्थिक सुधारों की योजना यानी कि प्लानिंग जो है वो शुरू की गई। ठीक है, अब आगे देखिए वैश्वीकरण का विरोध, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, वैश्वीकरण का विरोध। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त, तो 9th चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर अगला स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है उसी का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए वैश्वीकरण का विरोध, वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का कहना है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रही है। तो वैश्वीकरण का ये लोग कौन कौन विरोध करते थे उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं ना। तो वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वाले को कहना क्या था कि मौजूदा वैश्वीकरण जो है वो विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो कि अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को गरीब बना देता है। ठीक, ये लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं अभी। दूसरा है राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। यानी कि राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा, कहने का मतलब क्या, मान लेते कोई देश बहुत गरीब है तो उनके अंदर, उनके पास जो भी उस देश में जो भी लोग हैं तो उन पर मदद करने में, ठीक है, क्षमता में जो है उनकी कमी आ जाती है। वैश्वीकरण विरोधी वैश्वीकरण को साम्राज्यवाद का एक रूप मानती है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है वो विरोधी वैश्वीकरण को साम्राज्यवाद का एक रूप मानती है। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए। विरोधियों का कहना था वे विकासशील देशों के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फॉर्म है। ठीक है, इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर, है ना, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में हुई थी। 2004 में WSF की चौथी बैठक मुंबई में हुई तथा मार्च 2018 में ब्राजील में भी इसकी बैठक हुई। ठीक है, तो ये आपका वैश्वीकरण का विरोध था। आप हो सके तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को वीडियो छोड़ने से पहले। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपका जो 9th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक का वो खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का जो है पहला आपका ये मतलब कि आपको उसी चैप्टर को पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एक बार लास्ट में शेयर कर दीजिएगा और प्ले स्टोर से आप PDF को ले सकते हैं। बस आपको करना नहीं है, प्ले स्टोर पे तनु क्लासेस सर्च करके इंस्टॉल कर देना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।